मुगलिया सल्तनत की सूरत, इस्लाम की वो मिशल जो पूरे बर सग़ीर को रोशन किए हुए थी, धीरे धीरे मांद पड़ने लगी। वो शख्स जिसकी आंखों में सिर्फ मौजूदा ज़माना नहीं बल्कि आने वाले वक्त की धुंध भी वाज़ेह थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो किसी वक्त में कांग्रेस के एक अहम लीडर और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े सफ़ीर थे। जिस दिन अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकला, उसी दिन से बर सग़ीर मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन जाए। अंग्रेज़ के टेक ओवर को मुसलमानों के लिए एक रिलीफ का नाम दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं। मुफक्कर इस्लाम हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुतालबा पेश कर दिया जो सदियों की फ़िक्र का खुलासा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर पाकिस्तानी को दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान निसाबी किताबों में रटाया जाता है, लेकिन मेरा मुशाहिदा है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इस नज़रिए को रटा तो है, लेकिन इसको समझने से कासिर रहे हैं। आज हम नज़रिया पाकिस्तान के वो पोशीदा पहलू हाईलाइट करेंगे जो इस नज़रिया की रूह हैं, और अगर हम इन पॉइंट्स को समझने में कामयाब हो गए तो हम अपनी सोच में मस्बत तब्दीली पैदा कर सकेंगे और इस नज़रिया को बेहतर अंदाज से अपनी आइंदा नस्लों तक भी डिलीवर करने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आखिर तक गौर से सुने। इसका एक एक जुमला आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान चंद महीनों या सालों में जन्म लेने वाला सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये सदियों पर मुहित फहम, तड़प और जद्दोजहद का नतीजा है। इस कहानी की इब्तदा होती है सन 1707 के बाद से, जब हिंदुस्तान के एक अजीम मुस्लिम बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इस दार फ़ानी से कूच कर गए। मुगलिया सल्तनत की सूरत, इस्लाम की वो मिशल जो पूरे बर सग़ीर को रोशन किए हुए थी, धीरे धीरे मांद पड़ने लगी। सल्तनत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और दुश्मन ताकतवर। मरहटे हिंदू, सिख, बर सग़ीर की तमाम इस्लामी मुखालफ क़ुव्वतें इसी ताक में थी कि कब इस सल्तनत की मजबूत फसील गिरे और हम बर सग़ीर की मुस्लिम अक़लियत का नामो निशान मिटा दें। इसी ज़माना में अल्लाह का एक बंदा हालात का बगौर जायज़ा ले रहा था। वो शख्स जिसकी आंखों में सिर्फ मौजूदा ज़माना नहीं बल्कि आने वाले वक्त की धुंध भी वाज़ेह थी, उस अल्लाह के बंदे और मर्द मुजाहिद को आज आलम इस्लाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नाम से जानता है। शाह वलीउल्लाह एक ज़माना साज शख्सियत और कौमों के उरूज व ज़वाल की कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इनके सामने सुकूत गरनाता और स्पेन के मुसलमानों के साथ होने वाला बदतरीन सलूक वाज़ेह था। वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि मुगलिया सल्तनत के ख़ात्मा के बाद बर सग़ीर के मुसलमानों का हाल स्पेन के मुसलमानों से किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं होगा। अगर मुसलमानों ने अभी होश से काम न लिया तो मुसलमान बर सग़ीर में सिर्फ इक़्तिदार नहीं खोएंगे बल्कि अपना दीन, अपनी तहजीब और यहाँ तक कि अपना वजूद ही गंवा बैठेंगे। चुनाचे शाह वलीउल्लाह ने कमज़ोर होती मुगलिया सल्तनत और मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली को देखते हुए अफ़गानिस्तान के मुस्लिम रहनुमा अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में आने की दावत दी। मकसद था सिर्फ बर सग़ीर में मुसलमान और इस्लामी तशख़्ख़ुस की बका। शाह वलीउल्लाह ने उस वक्त किसी अलग रियासत का मुतालबा नहीं किया, अलबत्ता उनकी फ़िक्र और इस्लाम की बका की तड़प गुज़रते वक्त के साथ साथ एक मुस्तकिल नज़रिया में ढल गई। मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली मगर मुस्लिम अवाम की सल्तनत को बचाने की लाख कोशिशों के बावजूद 1857 में मुगलिया सल्तनत का चिराग हमेशा के लिए हिंदुस्तान में बुझ गया। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता यह है कि मुगलिया सल्तनत के ख़ात्मे पर जिस कदर शदीद हालात का सामना करने का अंदेशा मुसलमानों को लाहिक था, हालात इतने बदतर मुसलमानों के लिए नहीं हुए, क्योंकि मुगलिया सल्तनत के ख़ात्मे से इक़्तिदार मरहटों और सिखों के हाथ में नहीं आया, बल्कि इक़्तिदार पर कब्ज़ा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ताजे बरतानिया ने जमा लिया। अंग्रेज़ के टेक ओवर को मुसलमानों के लिए एक रिलीफ का नाम दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। अंग्रेज़ के जबर ने इन लोगों को जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के खात्मे के लिए तैयार बैठे थे, मुसलमानों के साथ इत्तेहाद पर मजबूर कर दिया। हिंदू, सिख और मुसलमान अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक प्लेटफार्म पर जमा होने लगे। सब ने हिंदुस्तानी कौमियत की आज़ादी का नारा बुलंद किया और ये नारा हर किस्म की मजहबी तकसीम से बालातर हो गया, और ऐसा करना उस वक्त की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन अहले नज़र मुसलमान इस तमाम अरसा में इस हकीकत से गाफिल नहीं हुए कि ये हिंदुस्तानी अक़वाम और मज़ाहब का बाहमी इत्तेफाक और मोहब्बत मुस्तकिल नहीं, बल्कि ये महज मुश्तरका मफाद का नतीजा है। जिस दिन अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकला, उसी दिन से बर सग़ीर मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन जाए। इसी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए बर सग़ीर के मुस्लिम रहनुमा ने 30 दिसंबर 1906 को
ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کیا۔ ابتدا میں مسلم لیگ کے منشور میں الگ ریاست کا حصول شامل نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے بڑے صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، مگر یہی پلیٹ فارم گزرتے وقت اور بدلتے حالات کے ساتھ نظریہ پاکستان کی جانب مڑنے لگا۔ بالآخر 29 دسمبر 1930 کے روز الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے دوران مفکر اسلام حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مطالبہ پیش کر دیا جو صدیوں کی فکر کا خلاصہ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں مدغم دیکھنا چاہتا ہوں، ایک خود مختار ریاست، برطانوی حکومت کے اندر یا برطانوی حکومت کے باہر۔ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست کا بننا ہی مسلمانوں کی آخری منزل معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب شاہ ولی اللہ کی فکر ان کے روحانی بیٹے کے ذریعے تصور پاکستان میں بدل گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کسی وقت میں کانگریس کے ایک اہم لیڈر اور ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے سفیر تھے، اس وقت تک ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر انگلستان جا چکے تھے، لیکن ہندوؤں کے منافقانہ رویہ اور مسلمانوں کے بارے میں امتیازی سلوک کے باعث وہ ہندو مسلم اتحاد والے دھوکے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ وہ اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر چکے تھے کہ ہندوستان کی غیر مسلم اکثریت مسلم اقلیت کو برابری کے حقوق تو درکنار یہاں سکھ کا سانس لینے نہیں دیں گے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے تصور پاکستان کو دل سے قبول کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ہندوستان آئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور اپنی سیاست کا محور دو قومی نظریہ بنا لیا۔ یہی نظریہ 23 مارچ 1940 کے روز نظریہ پاکستان بن گیا اور ہندوستان کے مسلمان کا ایک ہی نعرہ بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس دن کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے پاکستان کے حصول کی خاطر دن رات ایک کر دیا۔ اس انتھک محنت کا ثمر بالآخر ہندوستان کے مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کے روز پاکستان کی صورت مل گیا۔ دوستو، پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، پاکستان ایک نظریہ ہے، پاکستان ایک شناخت ہے، پاکستان اس فکر کی عملی شکل ہے جو 2 صدیاں قبل شاہ ولی اللہ نے پیش کی تھی۔ دوستو، یہ تھی تصور پاکستان، نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کی کہانی۔ قیام پاکستان کے وقت اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی خاطر مسلمانوں نے کیسے اپنا لہو شامل کیا، اس حوالے سے بات کریں گے ہم پاکستان سیریز کی اگلی قسط میں۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ نظریہ پاکستان لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔